क्या तुम्हें वो दौर याद है जब रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे ज्यादा चर्चित, एनर्जेटिक और लोकप्रिय अभिनेता थे? उनकी हर फिल्म और हर इवेंट में उनकी ऊर्जा, उत्साह और जोश देखकर लोग चौंक जाते थे। रणवीर का फैशन, उनका अनूठा अंदाज और दमदार एक्टिंग पूरे बॉलीवुड में चर्चा का विषय थे। लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये सारी चमक कहीं गुम सी हो गई है। वो रणवीर सिंह जो कभी स्क्रीन पर आते ही धूम मचा देते थे, आज इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक स्टार जो बुलंदियों को छू रहा था अचानक नीचे आ गया? आज की इस वीडियो में हम रणवीर सिंह के जीवन, करियर के उतार चढ़ाव और उनके सामने आई चुनौतियों के बारे में बेहद विस्तार से बात करेंगे। रणवीर सिंह भवनानी मुंबई के एक समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता जगजीत सिंह भवनानी एक सफल व्यवसायी हैं, लेकिन रणवीर ने हमेशा बॉलीवुड में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर ही नाम कमाया। मुंबई में जन्मे रणवीर का बचपन फिल्मों के प्रति एक जुनून के साथ बीता। स्कूल के दिनों में भी वे ड्रामा और डांस में हिस्सा लेते थे, जिससे उनकी अभिनय की नींव मजबूत हुई। इंडियाना यूनिवर्सिटी, अमेरिका से ग्रेजुएशन के बाद वे मुंबई लौटे और यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। रणवीर को बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरुआती 5 वर्षों में रणवीर ने मॉडलिंग, असिस्टेंट डायरेक्शन और कॉपीराइटिंग जैसे कई छोटे बड़े काम किए। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 2010 में उन्हें यशराज फिल्म्स की बैंड बाजा बारात में बड़ा मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने दिल्ली के मस्त मौला लड़के बिट्टू शर्मा का किरदार निभाया, जिसके लिए रणवीर ने दिल्ली जाकर महीनों तक वहां के लोगों की बोली और बर्ताव को समझा। उनकी मेहनत सफल हुई और पहली ही फिल्म ने रणवीर को सुपरस्टार बना दिया। फिल्म के गाने, डायलॉग और अनुष्का शर्मा के साथ उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आई। इसके बाद रणवीर की लेडीज वर्सेस रिकी बहल आई, जिसमें उन्होंने एक कॉनमैन का रोल निभाया। इस फिल्म में रणवीर की एक्टिंग और एनर्जी को लोगों ने पसंद किया, लेकिन असली बदलाव आया 2013 में, जब रणवीर की फिल्म लुटेरा रिलीज हुई। इस फिल्म में रणवीर ने एक बेहद सीरियस और संवेदनशील किरदार निभाया, जो उनकी रियल लाइफ से बिल्कुल अलग था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई, लेकिन रणवीर की एक्टिंग की तारीफ हर तरफ हुई। रणवीर सिंह का करियर नई ऊंचाई पर पहुंचा जब उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में काम किया। इस फिल्म ने रणवीर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को दर्शकों का पसंदीदा बना दिया। रामलीला की सफलता के बाद रणवीर ने संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। बाजीराव के किरदार को रणवीर ने इतनी गहराई से निभाया कि उनके अभिनय की तुलना बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज अभिनेताओं से की जाने लगी। वहीं पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के रूप में उनका नेगेटिव रोल भी आइकॉनिक बन गया। 2019 में आई फिल्म गली बॉय में रणवीर ने एक स्ट्रीट रैपर मुराद का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। फिल्म की कहानी, संगीत और रणवीर की एक्टिंग ने पूरे देश में एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया। रणवीर सिंह अब बॉलीवुड में एक ब्रांड बन चुके थे, लेकिन धीरे धीरे यही लोकप्रियता उनके लिए समस्या बन गई। रणवीर हर छोटे बड़े इवेंट, विज्ञापन और सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा दिखने लगे कि उनकी एक्सक्लूसिविटी कम हो गई। दर्शक रणवीर को देखकर अब हैरान नहीं होते थे, बल्कि उन्हें रिपीटेटिव महसूस करने लगे। रणवीर का अनूठा फैशन सेंस, जो पहले लोगों को आकर्षित करता था, अब आलोचना का कारण बनने लगा। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बढ़ने लगी। दीपिका पादुकोण के साथ उनकी शादी शुरू में आइडियल कपल की तरह देखी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में असहजता साफ दिखने लगी। कॉफी विद करण जैसे शो में भी उनके रिश्ते को लेकर सवाल उठने लगे। रणवीर के करियर में भी उतार शुरू हुआ। 81 फिल्म में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद जेश भाई जोरदार और सर्कस भी असफल रही। बड़े बजट की फिल्मों जैसे तख्त, बैजू बावरा और शक्तिमान उनके हाथ से निकल गईं, जिससे उनका स्टारडम घटता चला गया। रणवीर अब बॉलीवुड स्टार से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह नजर आने लगे। हालांकि रणवीर सिंह का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉलीवुड के इतिहास में कई स्टार्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने कठिन दौर से गुजरकर शानदार वापसी की है। रणवीर में अब भी प्रतिभा और क्षमता मौजूद है, बस उन्हें अपनी इमेज पर ध्यान देना होगा, समझदारी से फिल्में चुननी होंगी और व्यक्तिगत जीवन को प्राइवेट रखना होगा। अगर रणवीर इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो वो एक बार फिर से बॉलीवुड के चमकते सितारे बन सकते हैं। तो क्या रणवीर सिंह दोबारा बॉलीवुड के टॉप पर वापस आ पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।